बिल्कुल आसान तरीके से हम बना लेंगे घर पर ही भापा दही या भापा केक कह सकते हैं इसे। बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का और बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर इस तरह से एक बार बना लिया तो आप बार बार बनाएंगे भापा दही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आप लोग के साथ। तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कटोरा दही। खट्टी मीठी कोई भी दही हो आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से जब पानी निकल जाएगा तो इसका सारा खटापन निकल जाता है। तो चलिए हम इसे पहले पानी इसका सारा निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा कटोरा लिया है, उस पर एक छन्नी रख दिया है। अब इस पर कोई भी कॉटन का एक कपड़ा ले लेंगे और उसी पर सारे दही को हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं इसी पर। तो यहाँ पर मैंने सारे दही को इसी पर ट्रांसफ़र कर दिया है। तो चलिए इसकी अब एक पोटली बनाते हैं। इसकी एक टाइट पोटली बनाएंगे कि इसका सारा पानी निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने एक पोटली बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसे कहीं भी इस तरह से टांग दीजिए कि इसका सारा पानी और खटापन निकल जाएगा। तो मैं इसी तरह 2 या 2.5 घंटे के लिए टांग कर रख दूंगी और अच्छी तरह से हमारी सूखी दही भी मिल जाएगी। तो चलिए इसे इस तरह से टांग कर छोड़ देते हैं। अब दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गैस पर पैन रख दिया है। अब यहाँ पर 2 गिलास में दूध ऐड करूँगी, यानी आधा लीटर मैंने दूध यहाँ पर लिया है। क्योंकि इतना दूध से मैं यहाँ पर कैंडल्स मिल्क बनाऊंगी, तो 2 गिलास मैंने दूध यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे गाढ़ा करेंगे। इसे छोड़ेंगे नहीं तो हमारा दूध गिर भी सकता है। अब यहाँ पर मैंने 1 कटोरा चीनी लिया है, इसी में सारे चीनी को ट्रांसफ़र कर देंगे। चीनी और दूध को मिक्स कर लेंगे एक साथ। इसी तरह दोनों को मिक्स करते हुए गाढ़ा कर लेंगे चलाते हुए। लगातार चलाते रहेंगे। तो देखिए हमारा दूध इतना गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा खाने वाला सोडा लिया हूँ, हाथ से लेंगे तो चुटकी भर आएगा। तो मैं इतना ही इसमें ऐड किया है और इसे भी मिक्स कर लेते हैं इसी में। तो हमारा कैंडल मिल्क बनकर रेडी हो चुका है। अब गैस को यहाँ पर बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी में इसे सारे ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो चलिए इसे अब साइड में रखते हैं। अब दही को देखते हैं। तो देखिए दही हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसकी पोटली खोलकर निकाल लेंगे। बिल्कुल पनीर जैसी हमारी दही सेट हुई है। अब इसका पानी है जो इसे हटा देते हैं। इतना पानी इसमें से निकला हुआ है। आप किस चीज़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को यहाँ पर मैंने बड़ा सा कटोरे में ट्रांसफ़र कर दिया है। इस तरह से चम्मच या कोई भी चीज़ से इस तरह से फेंट लेंगे, इसमें जो गुठलियाँ हो टूट जाए। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। तो हमारी दही इतना फेंट चुकी है। अब जो कैंडल मिल्क बनाए थे इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि इतने में मीठा हो जाएगा हमारा। अब इसे भी इसी में मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर कोई भी कलर का मैं इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ और ना ही कोई इसमें फिर से कोई चीज़ ऐड करूँगी। बस इतनी ही सामान से 3 ही सामान से बना लेंगे अपना भापा दही। तो अच्छी तरह से यहाँ पर फेंट लिया मैंने। अब यहाँ पर एक कटोरा लिया है, ऑयल से घिस लेंगे। अब इसमें एक बटर पेपर ऐड कर देंगे इसकी सेट के बराबर। इसके ऊपर से भी ऑयल लगा देंगे। अब चलिए सारे दही को इसी में ट्रांसफ़र करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने सारे दही को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसे चिकना कर लेते हैं। तो हमारे कटोरे में अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है। अब इसे एक मोल्ड पेपर से इस तरह से ढक लेंगे कि जो हम भाप में पकाएंगे इसे, तो पानी इसके अंदर ना जाए। अगर मोल्ड पेपर नहीं हो तो आप प्लेट से भी अच्छी तरह से इसे ढक सकते हैं। इसकी साइज को काट लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने काट लिया है। अच्छी तरह इसे चारों तरफ से कवर कर लेंगे, किसी तरह से इसके अंदर पानी ना जाए। चलिए अब गैस की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ पर कोई भी स्ट्रेनर ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्लेट लिया है, इसी पर रख दूँगी। अच्छी तरह से हमारा पक जाएगा। अब इसे ढक देते हैं 20 या 30 मिनट के लिए। बीच बीच में देखते रहेंगे, क्योंकि ये जलेगा भी नहीं, बस पानी के संभावना रख सकता है कि कम हो सके। तो चलिए इसे देखते हैं। 20 मिनट हो चुका है। थोड़ा सा मैंने पानी बाद में ऐड किया था, क्योंकि पानी हमारा थोड़ा सा कम हो चुका था। अब चलिए इसे गैस पर से उतार लेते हैं। तो लीजिए हमारा भापा दही बन गई है। अच्छी तरह से ये सेट भी हो चुकी है। इसे इसी तरह से 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अगर फ्रिज हो तो उसमें रख दीजिए 2 घंटे के लिए। अच्छी तरह से ये ठंडा हो जाएगा। अब इसे 2-3 घंटे बाद इस तरह से एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो लीजिए हमारा भापा दही या भापा केक बनकर रेडी हो चुका है। अब इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता लिया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो उससे इस तरह से डेकोरेट कर दीजिए। यहाँ पर कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ मैंने ले लिया है। इसी तरह से इसे भी डेकोरेट कर देंगे। तो लीजिए अच्छी तरह से हमारा डेकोरेट भी हो गया है। कितना कलरफुल दिखाई दे रहा है, बहुत ही सुंदर। अब इसे अच्छी तरह से कट कर लेंगे। जिस तरह से पसंद हो आपको पीस, उस तरह से कट कर ले। मैं यहाँ पर केक की स्टाइल में कट करूँगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने भापा केक बनाया है। इसे मैं कई पीस में इस तरह से कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब थोड़ा सा यहाँ पर केसर का धागा इस पर रख देंगे, और भी सुंदर दिखाई दे रहा है हमारा भापा केक। एक बार आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए। अगर एक बार बनाकर अपने बच्चों को खिला लिया तो वह बार बार इसको बनवाएंगे, क्योंकि ये बच्चों को फेवरेट बन जाती है अगर एक बार खा लेते हैं तो। और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो कैसी बनी है आज की हमारी भापा दही, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नई नई रेसिपी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सबको हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।